हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक MSITI की ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का एक मैथ का पोर्शन देखेंगे। मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वर्गमूल निकालना। मैं आपको आज वर्गमूल निकालने की भाग विधि सिखाऊंगा, इसको बोलते हैं इसमें डिवीज़न मेथड। तो ये जो मेथड है ये नॉर्मल संख्याओं के जो पूर्ण संख्याओं को जो अपन भाग देते हैं उससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, इसलिए इस मेथड का नाम है भाग विधि। तो आइए टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और भाग विधि शुरू करते हैं। सबसे पहले भाग विधि से मैं एक छोटा सा क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें 3 डिजिट हैं। उसके बाद मैं आपको 4 डिजिट का एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको 5 डिजिट का एक क्वेश्चन कराऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाग विधि 3 डिजिट से। वैसे तो वर्गमूल निकाल की बहुत सारी विधियाँ होती हैं और आपको 30 तक वर्गमूल याद होने चाहिए। अगर आपको 30 तक याद नहीं हो पाते हैं तो आपको कम से कम 20 तक वर्गमूल याद होने चाहिए। और अगर आपको फिर भी याद नहीं होते हैं तो आपके पास एक मेथड है भाग विधि जिससे आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे 529 का वर्गमूल। 529 वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ 529। आपको एक बात याद रखनी है कि जब अपन वर्गमूल निकालते हैं तो इकाई के तरफ से क्या करते हैं, 2 के पेयर बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। इकाई में क्या है, इकाई में 9 है, दहाई में 2 है और सैकड़े के स्थान पे क्या है 5 है। तो हमेशा याद रखना है आपको कि जोड़े कहाँ से बनाएंगे, इकाई की तरफ से बनाएंगे। इकाई में क्या है 9 है, एक जोड़ा बन गया 9 और 2 का एक जोड़ा बन गया 5 का। सबसे पहले आपको जोड़े ही बनाने हैं, उसके बाद आए कुछ काम करेंगे। आप क्या करते हैं स्टूडेंट, इसमें अब हमेशा जोड़े जोड़े में ही संख्याएं लेते हैं और जोड़े जोड़े में ही संख्याएं आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा 5 लिखा है। अब आपको एक ऐसी संख्या सोचनी है जिसका वर्ग, क्या बोल रहा हूँ मैं, जिसका वर्ग या जिसका स्क्वायर 5 से कम हो या 5 हो। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर 5 नहीं होता है, आपको ही पता है। स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। पर जो 9 है वो 5 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए अपन क्या करेंगे 2 का स्क्वायर लेंगे 4। याद रखना हमेशा स्क्वायर वाली संख्या ही लेते हैं, ये नॉर्मल भाग नहीं है, यहाँ स्क्वायर लेंगे। तो अगर मैं यहाँ लिखूँगा 2 तो मुझे यहाँ भी क्या करना पड़ेगा 2 लिखना पड़ेगा। तो क्या करूँगा मैं, 2 दूनी कितना होता है 4 होता है, ये नॉर्मल भाग नहीं है। कितना बचे घटाएंगे तो आएगा 1। आप क्या करते हैं भाग विधि में, जिस संख्या का गुणा करते हैं उसी को वापस यहाँ हम जोड़ देते हैं। तो 2 यहाँ आया था, इस 2 को यहाँ हम जोड़ देंगे तो 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा 4। और यहाँ एक खाली स्थान इस तरीके से यहाँ छोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि हमेशा जोड़े में आपको संख्याएं सॉल्व करनी है। तो एक पेयर ये है 2 9 का, तो ये 2 और 9 पूरा आपका नीचे आएगा, केवल 2 नहीं आएगा, पूरा 2 और 9 नीचे आएगा जोड़े में। तो यहाँ आ गया 2 और ये क्या आ गया 9। अब आपको ये सोचना है कि मैं यहाँ क्या रखूँ, जो संख्या मैं यहाँ रखूँगा वो संख्या मुझे यहाँ रखनी पड़ेगी और उसका गुणा 129 आए। अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ, मान लीजिए अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो मुझे यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ भी 2 रखता हूँ तो 42 दूनी होता है कितना 84, जो कि इससे कम है। अगर मैं यहाँ 3 रखता हूँ तो मुझे यहाँ भी 3 रखना पड़ेगा। तो 43 × 3 करेंगे तो कितना आएगा 129। इस तरीके से ये पूरा हमारा सॉल्व हो गया, आंसर आएगा 23। इसका मतलब 23 का वर्ग कितना होता है 529 होता है, या अपन ये बोल सकते हैं कि 529 का वर्गमूल कितना होता है 23 होता है। तो ये मैंने एक क्वेश्चन ही किया। अब क्या करेंगे अपन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। दूसरी संख्या क्या है 7921। 7921। मैंने आपको फिर बोल रहा हूँ मैं, जोड़े कहाँ से बनाना है, जोड़े हमेशा इकाई से बनाना है। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा बना 79 का, एक जोड़ा अपना बन गया 21 का। अब आपको एक संख्या लेनी है जिसका जो वर्ग है वो कितना, जो स्क्वायर है वो किसका है 79 के आसपास है। आपको पता है 7 7 49 होता है, 6 6 36 होता है और 8 8 64 होता है, 9 9 81 होता है। तो क्या लेंगे अपन, यहाँ 9 9 81 ज़्यादा हो जाएगा 79 से, तो अपन क्या लेंगे 8 8 64, क्या लेंगे 8 8 64
क्योंकि 9 में 81 ज़्यादा हो जाएगा। कितना बचेगा घटाएंगे तो 9 में से 5 जाएगा, आएगा 5, आएगा 15, 15 ये बचेगा। मैंने आपको क्या बोला था, जो यहाँ गुणा करते हैं वो वापस से यहाँ पास अपन जोड़ देते हैं। तो वापस से 8 यहाँ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 हो जाएगा 16, यहाँ आ गया 16। यहाँ एक संख्या की जगह खाली छोड़ देंगे जैसे अपन इसके पहले खाली छोड़ा था। अब क्या बचा, 2 और 1, तो पूरा का पूरा 2 और 1 नीचे अपन उतारेंगे। अब स्टूडेंट सोचना ये है कि यह हम क्या रखें कि हमारा क्या हो, इसके आसपास हो जाए। अब क्या करता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ क्या रखता हूँ, यहाँ अगर मैं रखता हूँ 8, अगर मैं यहाँ 8 रखूँगा तो मुझे यहाँ भी 8 रखना पड़ेगा। ये बेटा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा आपको कि यहाँ क्या रखना है। अगर मैं करूँगा 168 मल्टीप्लाई 168 तो कितना आएगा, 8 8 64 की 4, हासिल आएगी 6, 8 छंग आएगा 48, 49 50 51, वापस जब मैं 54 की 4, हासिल आएगी 5, 8 1 8, 8 5 आएगा 13, जो कि क्या है इससे कम है, इससे कम है। यहाँ क्या रखूँ मैं, अगर मैं यहाँ 9 रखूँगा तो मैं यहाँ भी 9 रखूँगा। और मुझे भी पता है कि जब 9 का 9 में गुणा करते हैं तो 1 आता है, 9 में 81 होता है, इसलिए अपन को यहाँ क्या रखेंगे, अपन रखेंगे यहाँ पास 9। अब मैं करके देखता हूँ, मैं लिखा क्या करेंगे 169 मल्टीप्लाई बाय 9 तो कितना आएगा, 9 में 81 की 1 हासिल आएगी 8, 8 नाम 72, सॉरी 9 9 का नाम 9 छक्का 54, 54 और 8, 54 8 होगा 62 की 2, हासिल आएगी 6, 9 1 9, 9 6 15, तो कितना आया 15 21 आ गया, तो आ जाएगा 15 21। तो अपना जो आंसर है वो हो जाएगा 89। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का। ये हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, 15625। अब क्या करेंगे, इसमें 2 2 के पेयर बनाएंगे। कहाँ से, आगे से पेयर नहीं बनाएंगे, पेयर बनाएंगे पीछे से इकाई की संख्या से। तो पहला पेयर बन गया 25 का, दूसरा बन 56 का, और जो 1 है वो बच गया अकेला। अब क्या करेंगे, अब किसका स्क्वायर 1 के पास आता है, आपको सबको पता है कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ रखूँगा मैं 1 और यहाँ भी रखूँगा 1, 1 का गुणा 1 में करूँगा कितना आएगा, 1 आएगा। कितना बचा, कुछ नहीं, 0। इस 1 को यहाँ जोड़ना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था जो गुणा करते हैं वो यहाँ जोड़ते हैं। 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ एक स्थान खाली छोड़ देंगे संख्या रखने के लिए। अब मैंने आपको बताया क्या करते हैं, जोड़े में संख्या नीचे उतारते हैं। कितना बचा, 5 6 है, पूरा का पूरा एक जोड़ा नीचे आएगा, सिंगल संख्या नीचे नहीं आती है, पूरा के जोड़े में संख्या नीचे आती है। जोड़ा क्या है, 5 6 का जोड़ा है, 5 और 6 आएगा जोड़ा नीचे। अब मैं यहाँ क्या रखूँ कि मेरा इसके आसपास या इससे कम आए, इससे कम क्या रखूँगा, अगर यहाँ 2 रखूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं 2 रखता हूँ तो कितना होगा, 22 दूनी 44, जो कि इससे थोड़ा कम है। अब कितना बचा, यहाँ घटाऊंगा स्टूडेंट तो ये बचा अपना 12। यहाँ 2 लिखा तो यहाँ 2 जोड़ना पड़ेगा, मैंने आपको पहले बताया था। धन जो जोड़ देंगे कितना आएगा, ये आ गया 24। और यहाँ जैसे एक स्थान अपन यहाँ छोड़ा था खाली, वैसे एक स्थान अपन यहाँ खाली छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि पूरा का पूरा जोड़े में नीचे आता है। कितना बचा, 25 बचा, तो पूरा का पूरा 25 यहाँ जो है वो नीचे आ जाएगा। अब मैं यहाँ क्या पुट करूँ और यहाँ क्या पुट करूँ कि गुणा करने में कितना है, 125 आए। अगर मैं यहाँ 5 रखता हूँ और यहाँ भी 5 रखता हूँ तो आपको पता है 25 होता, मतलब इकाई में 5 आएगा। यहाँ 5 रख के देखता हूँ मैं, यहाँ रखता हूँ मैं 5, तो मुझे यहाँ भी 5 रखना पड़ेगा, यहाँ भी 5 रखता हूँ मैं, यहाँ भी 5 रखता हूँ। गुणा करूँ कितना आएगा, 25 की 5, हाथ सिलाई 2, 5 चौक 20, 21 22 की 2, हाथ सिलाई 2, 5 2 10 11 12, तो आ गया ना आपका 12 25। तो यहाँ रखेंगे 12 25, तो कितना आया, आंसर आया 125। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और दोस्तों के शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।